प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे उनका हिडन फीलिंग्स क्या है। बट बिफोर दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। अब से आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव और कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकता है आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। बट इंसान कैसा है उतना तो जानते हो ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किस लेवल तक सोच सकते हैं, किस लेवल तक गिर सकते हैं, नहीं गिर सकते हैं, वो सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखो। खुद को ना कोई फॉल्स होप देना है, ना बेफजूल का पैनिक करना है। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डेट ऑफ बर्थ, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, आपके बच्चे हैं, एक साथ है मतलब साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, अफेयर वाले हो, वन नाइट स्टैंड वाले हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी। सो लेट मी स्टार्ट माई रीडिंग। मैं 5 सेट्स ऑफ कार्ड्स, 5 सेट्स बनाऊंगी, 2 ऑरेकल से, एक मैसेज ऑरेकल एंड एक फीलिंग्स के लिए, एंड लेट्स सी क्या आता है। सो आपके पर्सन करेंटली आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे उनका हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। Second set, first card. Okay. Second set, second card. Third set, first card. Third set, second card. Okay. Fourth set, first card. Fourth set, second card. আমি দেখতে পাচ্ছি। Fifth set, first card. चलो आया ऊंट पहाड़ के नीचे। Fifth set, second card. बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, कोई बात नहीं। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से। पेन, मुंह फिरा के बैठे हैं, आपसे पूरा मुंह हटा के बैठे हैं, बट हाँ पेन में है। एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस। अलग अलग डेक से देख रही हूँ, बट कुछ लास्ट फ्यू डेज से ना एक एनर्जी, बाकी एनर्जीज तो ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो रहा है, बट एक एनर्जी कंसिस्टेंट रह रही है, वो है आपके पर्सन अभी ना डर रहे हैं, अभी वो श्योर नहीं है आप अभी भी हो या नहीं हो उनके लिए। ये एनर्जी आ रही है तो ये ज़रूर है कि यहाँ बहुत सारे रिटर्निंग व्यूअर हो और आप लोग ही मेजॉरिटी फॉर्म कर रहे हो, क्योंकि कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी सबसे प्रोमिनेंटली आती है। सो हाँ, आपके पर्सन करेंटली यही कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। इसलिए नहीं क्योंकि वो करना नहीं चाहते, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो पेन में है। आपके पर्सन पेन में है, बहुत पेन में है।
दो एनर्जीज मैं चैनल कर रही हूँ, दो ही हो सकता है, एक मतलब एक कंडीशन में दो सिचुएशन भी हो सकता है। एक फर्स्ट सिचुएशन इज आपके पर्सन आपसे मुंह छुपा के फिर रहे हैं, मतलब पीठ दिखा के रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो शायद जिंगलाला कर रहे हैं, बहुत खुश है, क्योंकि उनका फेस उनका असली फेस, रियल फेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपना एक्चुअल फेस क्या चल रहा है आपको नहीं दिखा रहे हैं। सो वो पीठ करके खड़े हैं आपके तरफ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है बहुत खुश है पर एक्चुअली पेन में है। सेकंड, आप पीठ करके खड़े हो आपके पर्सन के, और आपके पर्सन जानते हैं आप पेन में हो। यही एक पॉइंट है आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। आपके पर्सन जानते हैं, लॉयल्टी का कार्ड आया है, सो आपके पर्सन जानते हैं आप उनके प्रति लॉयल हो। आपके पर्सन जानते हैं आप कूट के उससे, आपके मतलब पूरे बॉडी में कूट के उनके लिए प्यार भरा है। मानो ना मानो डजंट मैटर, आई मीन सबसे झूठ बोलो चलेगा, मेरे कमेंट सेक्शन में आके झूठ बोलो चलेगा, खुद से झूठ मत बोलना। ये एनर्जी के साथ अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो, ये रीडिंग के साथ अगर आप रेजोनेट करते हो, तो आप अपने पर्सन को फाड़ के प्यार करते हो अभी भी, डिस्पाइट एवरीथिंग दैट वो नॉनसेंस इंसान जो भी आपके साथ किया है, डिस्पाइट दैट आप उसको हेट नहीं कर पा रहे हो। एंड ये आप भी अचंभित हो कि मैं उसको इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट दैट आई एम नो लॉन्गर इन डेलुलू, मैं अभी आई हैव वोकन अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, कोई गलत फहमी यहाँ नहीं है। मैं जानता हूँ या जानती हूँ वो जा चुका है, वो वापस भी आएगा तो मैं वापस नहीं ले सकती। इट्स नॉट गुड फॉर मी, इट्स नॉट हेल्दी फॉर मी। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आप उसको हेट नहीं कर पा रहे हो, क्यों गुस्सा कर भी आपको उसको गुस्सा नहीं कर पा रहे हो, क्यों उसके लिए आउट ऑफ फिट शायद उसके लिए कुछ बद्दुआ मांग भी लेते हो बट इमीडिएटली उसको करेक्ट कर लेते हो कि नहीं जैसा है वैसा रहे। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों। और आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप उसके प्रति अभी भी लॉयल हो, आप उसको फाड़ के प्यार करते हो अभी भी। आप पेन में हो, इंटेंस पेन में हो, आप पीट करके खड़े हो, ब्लॉक्ड एनर्जी में खड़े हो आप, बट आपके पर्सन जानते हैं आप पेन में हो। बट डिस्पाइट दैट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप प्यार है, लॉयल्टी है, आप पेन में भी हो इस सेपरेशन में या जो भी हो रहा है, फिर भी आप उनमें वो ये क्यों नहीं फील कर पा रहा है कि आप अभी भी उसको एक सेकंड चांस देने के लिए तैयार हो या आप उसको वापस लेना चाहते हो। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हाउ कॉन्ट्रडिक्टरी दिस इज़। पर उस उल्लू को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो सकता है। ये आपका बड़प्पन है, आप एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग हो, आप एक एम्पैथ हो, इसीलिए आप कभी भी एक लेवल के बाद नीचे नहीं गिर सकते। दैट इज़ वाई आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग ना कि आपके पर्सन का स्वभाव तो आप जानते हो, सिमिलरली आपका स्वभाव भी आप जानते हो। सो यू हैव अ स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड में के नीचे आप नहीं गिर सकते हो। सो हर इंसान बीइंग एन एम्पैथ, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, और कोशिश भी नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक आप में हो जाता है, ये एक आपका रिफ्लेक्स है। And you should congratulate yourself for this, for having this pure heart. कि कोई कितना भी कमीनापन आपके साथ क्यों ना करे, you have that compassion in you, but at the same time you also have that boundary. पहले ना वो नहीं था, compassionate hurt तो था पर वो boundary नहीं था। अभी ना आप boundary भी अप कर दिए हो। आप में वो कंपैशन आपके पर्सन के लिए है। यू कैन फील हिज और हर पेन, यू कैन फील एवरीथिंग फॉर हिम और हर, येट नॉट वांट देम बैक इन योर लाइफ, क्योंकि अभी आप सेल्फ प्रोटेक्शन मोड पे भी हो। अभी आपको समझ में आया है कि यू कांट पोर, आप हो सकता है यू आर क्वीन ऑफ कप्स, जो भी आपका जेंडर है डजेंट मैटर, मे बी यू आर द क्वीन ऑफ कप्स, बट इतना आपको अभी समझ में आ गया है कि क्वीन ऑफ कप्स का खुद का कप अगर टूटा होगा तो वो किसी भी कप में पोर नहीं कर पाएगी। सो अपना कप सही रहना बहुत ज़रूरी है।
तो अभी आप अपना इमोशनल स्टेबिलिटी का ख्याल रख रहे हो. लाइक यू कांट अफोर्ड अनहेल्दी एनर्जीज टू फक अप विथ योर ब्रेन एंड हार्ट एनीमोर. सो अभी आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो. भाई दूर से प्यार कर, हाँ तरह से प्यार अभी भी करती हूँ, पर तू वापस नहीं चाहिए भाई, क्योंकि तू मेरे लिए सही नहीं है. वो डायबिटीज़ पेशेंट्स की तरह है आपका हाल कि मीठा पसंद है पर मीठा मेरे लिए लीथल है, इसीलिए मीठा दूर रहो. मैं देखकर ही सुखी हूँ, मुझे और नहीं चाहिए. सो वो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है. वो थोड़ा सा माथा मोटा है, दिमाग वहाँ नहीं चल रहा है, इतना बारीकी से वो नहीं सोच सकता है. और ये दो, और यहाँ ये दो थर्ड सिचुएशन में दो कंडीशन एक साथ हो सकते हैं. लाइक आप पीट करके खड़े हो, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप पेन में हो, वो भी पेन में है, वो भी पीट करके खड़े हैं, दोनों ही एक दूसरे के तरफ पीट करके खड़े हो, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आप उसको, क्योंकि आपके पर्सन ने एकदम श्योर हो चुके हैं अभी. अब तक थोड़ा सा भी जो भी उनमें डाउट था कि अभी भी चांस है, ऐसी चुटकी बजा के वापस ले आ सकता हूँ या सकती हूँ, मैं लॉलीपॉप दिखाऊं और वो भागती हुई आएगी. लॉलीपॉप दिखाना भी नहीं पड़ेगा, मैं थोड़ा सा हाय भी भेज दूं तो वो पैराग्राफ भेज देगी व्हाट्सएप पे. पर अभी ना वो एकदम वो फील कर पा रहा है. वो भी काफ़ी एनर्जेटिकली स्ट्रॉन्ग इंसान है. ऑफ कोर्स अदरवाइज आप लोग वाइब नहीं करते. सो वो भी ना एनर्जेटिकली फील कर रहा है द डोर इज़ क्लोज्ड, देयर इज़ अ बैरियर बिटवीन द टू ऑफ यू. सो ही और शी इज़ बीइंग एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस. डर लग रहा है उनको, क्योंकि उनको ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना है. वो नहीं चाहते, वो जानते हैं सोने के सिक्के कौन ऐसे ड्रेन में फेंकना चाहेगा. उसको पता है कि आप क्या चीज़ हो, उस आपका वैल्यू उनको पता है. जो भी उनका जो भी नाटक है वो आपको, क्योंकि आप, ताकि आपको आपका वैल्यू पता ना चले. क्योंकि जब आप इस रिलेशनशिप में आए थे तब आपको आपका पार पता ही नहीं था, आपको आपका वैल्यू पता ही नहीं था. आपने खुद को डीवैल्यू करके, डिग्रेड करके इस इंसान से प्यार किए थे. और ये इंसान जानता था कि एक बार आपको आपका वैल्यू का पता हो जाए ना तो आप उड़ जाओगे. इसीलिए हमेशा आपको नीचा दिखाना, हमेशा आपको दबा के रखना, यही चलता आया था. पर अभी आपका वैल्यू आपको समझ में आ गया है और आपके पर्सन को भी पता है कि आपको आपका वैल्यू समझ में आ गया है. ऑफ कोर्स वो भी आपको खोना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आप उसकी ज़िंदगी से जाओ, दैट्स फॉर श्योर. बट अभी वो इतना समझ में, अभी वो डर गए हैं, क्योंकि अभी अप्रीहेंशन हो रहा है. अभी वो श्योर नहीं है कि अभी वो अप्रोच करेंगे तो आप उसको किस हद तक आने दोगे भी या नहीं, उनकी लाइफ का, आप अपने लाइफ का एक पार्ट बनाओगे भी या नहीं. इसीलिए वो बहुत सतर्कता से, बहुत ही केयरफुली आगे का सोच रहे हैं. सो कमिंग टू द कार्ड्स, 5 सेट्स ऑफ कार्ड्स. फर्स्ट सेट, पेनफुल मेमोरीज, दर्दनाक यादें, रनिंग, घोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल, भगोड़ा एनर्जी. ये पल आपके पर्सन बार बार याद कर रहे हैं. यू नो, स्पेसिफिकली जिस मोमेंट आपके पर्सन ने आपको घोस्ट करके गए थे, रन अवे किए थे, ये जब आप बस डिसअपियर कर गए थे आपके लाइफ से, अचानक से रिश्ता तोड़ दिए थे, वो पल ना करंटली वो बार बार याद कर रहे हैं. वो फेज़, जिस फेज़ में वो 2-3 दिन आगे पीछे, क्योंकि इसने तो प्लान करके किया था. आपके लिए वो अचानक था, बट ये अचानक नहीं था. आपको भी लग रहा है कि शायद आपने हल्के से कुछ कह दिया है, या कोई मीम पोस्ट कर लिया था, या कोई पोस्ट या फ़ोटो देख के, या फिर कुछ ऐसा उसको बोल दिया था, छोटी सी बात को दिल पे ले लिया और चला गया. इसीलिए अभी भी आप सोचते हो कि क्या हुआ, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था. नो, दिस पर्सन, दिस भगोरा वॉज ऑलवेज प्लानिंग टू डंप यू. क्योंकि ये हमेशा करता है ना, ऑन एंड ऑफ, ये भी एनर्जी है. और अदरवाइज ऑल्सो ये बहुत दिन से ही प्लान कर रहे थे आपको डंप करने का, बस मौका ढूंढ रहे थे उसको. बस वो एक मौका मिल गया, उसको वो तिल का ताल बना के डिसअपियर कर गए.
ऑफ कोर्स अभी उनको पता चला है कि आपका वैल्यू क्या है, आपका वैल्यू अभी उसको समझ में आ रहा है, क्या चीज़ उसने खोया है और ये फिर से पाने का चांस है भी या नहीं वो नहीं जानते। नहीं का ही 90% चांस है उसको लगता है। सो अभी वो दिन वो याद करे, द लास्ट डेज, जहाँ जिस टाइम आपका ब्रेकअप हुआ था, जिस टाइम चीज़ें बिगड़ी थी, वो बार बार उसके दिमाग को खाए जा रही है और उसको बहुत दर्द दे रहा है। दर्द तो उसको हो रहा है अभी। सेकेंड से, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। जिस तरह तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो उस तरह मुझे ट्रीट मत करो, मैं वो डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ। लॉयल्टी, मैंने कहा ना लॉयल्टी। आप या आपके पर्सन डॉग लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं, फ्लावर गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है, आपके घर में ऐसे गोल्डन रिट्रीवर या ऐसा कुछ हो सकता है, नॉर्मल कुत्ते भी हो सकते हैं। सो एनीवे, लॉयल्टी, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीविंग, दिस इज़ द कॉन्ट्रडिक्शन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। आपके पर्सन यही बोलना चाहते हैं कि जिस तरह तुम मुझे अभी ट्रीट कर रहे हो, लाइक द कोल्ड शोल्डर यू आर गिविंग मी, द इग्नोरेंस, पीठ दिखाना, इस तरह मुझे ट्रीट मत करो, आई डोंट डिज़र्व इट। तुम मेरे प्रति लॉयल हो, तुम, आई स्टिल बिलीव यू आर लॉयल टू मी, आई ट्रस्ट यू, तो फिर क्यों ऐसे कर रहे हो? मुझे पता है तुम जो दिखा रही हो या दिखा रहे हो वैसा नहीं है, तो फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? ये चीज़ ना उसको खाए जा रही है। अच्छा है, आपके पर्सन थोड़ा सा छटफटाने की मूड में है, एनर्जी में है, सॉरी। सो अच्छा है, एंड उसको नहीं समझ में आ रहा कि आप नाटक नहीं कर रहे हो, वो फील कर रहा है, यू नो, दैट इज़ द कश्मकश गोइंग इनसाइड योर पर्सन। वो फील कर रहा है, बट अगेन भगोरा एनर्जी ऑलवेज चिकन्स आउट फ्रॉम व्हाट एग्जैक्टली, फ्रॉम हिज इमोशंस, फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। उसको अच्छे से पता है कि अभी आप धीरे धीरे हर दिन आप और अनअवेलेबल होते जा रहे हो। पहले अगर 10% अनअवेलेबल थे, आज अगर 90% अनअवेलेबल हो, आगे चल के 100% अनअवेलेबल रहोगे। वो फील कर पा रहा है, पर अगेन अपने इमोशन को वो सप्रेस करते हैं, भागते हैं अपने ट्रूथ को फेस करने से। सो यहाँ वो थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी के, थोड़ा सा सुखी लाला एनर्जी में खुद को डाल रहे हैं कि क्यों ऐसा ट्रीट करो, मैं जानता हूँ तुम मेरे, अभी आई स्टिल ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, यू आर लॉयल टू मी, सो क्यों ऐसा कर रहे हो? द पैशन इज़ टू मच। होना ही है। अगर आप आज मैं पोस्ट करूँगी, आज से लेके 21 फरवरी 2026 के बीच अगर ये वीडियो देखते हो, तो ये बहुत ही होना ही है, क्योंकि मार्स वीनस कंजंक्शन हो रहा है जनरली, विच विल हैव इम्पैक्ट, इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑल द ज़ोडिएक्स। ज़ोडिएक बेस्ड एनर्जी रीडिंग नहीं होता है, बट अगेन वीनस इज़ द एनर्जी ऑफ लव एंड मार्स इज़ द एनर्जी ऑफ पैशन। सो जब लव एंड पैशन, लव एंड लास्ट एक साथ आता है तो धमाका तो होता है, एक्सेस वापस आते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस रिवाइव होते हैं, लोग इस तरह छटफटाते रहते हैं कि एक बार सर उठाते हैं। सो और इवन अगर आप उसके बाद भी देख रहे हो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, ये एनर्जी रहेगी। आई मीन जब भी आप देखोगे तभी भी एस्ट्रोलॉजिकली या एस्ट्रोनॉमिकली ऐसा कुछ कंजंक्शन तो रहेगा दैट विल इन्वोक दैट पैशन इन योर पर्सन। आपके पैशन यही बोलना चाहते हैं कि अब आपके पर्सन यही बोलना चाहते हैं, अभी मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो पैशन है वो कुछ ज़्यादा ही हाई है। ओनली यू, ही और शी वॉन्ट्स ओनली यू, डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव। Your person right now is literally craving for you. Your unavailability is driving your person mad. सिर्फ आप ही चाहिए। देखो, only you, इसका एक और भी है, हो सकता है आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी के हैं, क्योंकि only you, पर अभी उसको किसी और में रुचि नहीं है। अभी अगर किसी और के साथ भी है तो वो भी नहीं, सिर्फ सनसेट या सनराइज़ लवर्स आप लोग हो सकते हो। सनसेट या सनराइज़ रिलेटेड, स्पेशली सनसेट रिलेटेड कुछ मेमोरीज आप लोगों के हो सकते हैं। राइट नाउ योर पर्सन इज़ बैडली क्रेविंग फॉर यू, बैडली क्रेविंग टू बी इन योर आर्म्स। पैशन इतना बढ़ गया है, एंड आई थिंक आप वो फील भी कर पा रहे हो, यू आर एनर्जी वाइज, आप लोग आज के जो भी कलेक्टिव हो, व्हाट आई एम चैनलिंग इज़ दैट आप में से बहुत लोग ऑलरेडी एनर्जी वर्कर हो, सम काइंड ऑफ हीलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो,
आप एनर्जी आप एनर्जी फील कर सकते हो, आपकी इंस्टिंक्ट काफ़ी हाई है और आप फील भी कर रहे हो, यू कैन फील दैट पैशन जो आपका नहीं है। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये मेरा तो नहीं है, किसका है, तो ये आपके पर्सन का है। आपके पर्सन जानते हैं जिस तरह डिवोटेड आप थे उनके प्रति, उस तरह डिवोटेड, उस तरह समर्पित और कोई नहीं हो सकता। जिस तरह आपने अपने पर्सन को प्यार किया है, जिस तरह आपने उनके साथ अटैच्ड हुए थे, जिस तरह वो आपके साथ अटैच्ड हुए थे, मे बी जब आपके साथ होते थे आपके पर्सन एकदम बच्चे जैसे बन जाते हैं। इवन आफ्टर योर जब भी इवन लाइक इंटीमेट मोमेंट के बाद भी वो एकदम बच्चे की तरह सोते थे, एकदम बच्चे की तरह जिद करते थे। आप उसको एकदम जिस तरह का आपका अटैचमेंट था एक दूसरे के प्रति, वैसा किसी के साथ आपके पर्सन का कभी नहीं बना। जिस तरह का डिवोशन उसने आपसे एक्सपीरियंस किया, आप एकदम नरम गरम में थे। इट्स नॉट दैट कि आप उसके गलतियों को ओवरलुक करते थे, नो इट्स नॉट दैट। यू ऑलवेज कॉल्ड आउट कि देखो ये सही नहीं हो रहा है ये, बट अगेन यू वर टू फॉरगिविंग। सो जिस तरह से आप उनको संभालते थे, योर नर्चरिंग नेचर, डजेंट मैटर व्हाट योर जेंडर इज़, अभी वो फिर से वो पल क्रेव कर रहे हैं। अभी सिर्फ आप चाहिए, बिना आपका और वो कुछ नहीं चाहते। लाइक राइट नाउ सी करेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स है, ये बदल सकता है, बट राइट नाउ एन्जॉय दिस मोमेंट। अगर इससे रिजोनेट कर पा रहे हो तो या दैट इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ फीलिंग फॉर यू राइट नाउ। विल दिस एवर चेंज? क्या ये कभी चेंज होगा? जो भी स्टेलमेट कंडीशन आपके भीतर चल रहा है या फिर जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि ये स्पाइन का कार्ड है, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन वेज, सोशल नेटवर्क पे भी आपको स्टॉक किया जा रहा है और ऑल्सो आपके बारे में ऑफलाइन भी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश किया जा रहा है। मे बी कॉमन फ्रेंड्स से या फिर जो लोग आपके या कॉमन फ्रेंड्स से या किसी भी तरह से आपको स्पाई तो किया जा रहा है। सो आपके पर्सन को लग रहा है क्या ये कभी चेंज होगा? शायद अभी आप अपने पर्सन के खिलाफ आवाज़ भी लगा रहे हो, लाइक अभी आप उसको नेम एंड शेम कर रहे हो या फिर आप उसका भांडा फोड़ चुके हो। सो जो भी है, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच, जो भी चल रहा है, आपके पर्सन वांट्स इट टू एंड, कि ये कब तक चलेगा और कितना चलना है। पर इस GANDU को समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसीलिए प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं कब कौन क्या रिपोर्ट कर दे। सो आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। सो वट एवर द सिचुएशन इज़, सो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि सही तो इनको करना है, सही तो इनको करना है, क्योंकि गलती तो इनसे हुई है। तो अब तक इनकी गलती की भी माफ़ी आप मांगते आए हो, आगे आप नहीं मांगोगे, ये वो भी समझ गए हैं। सो अभी ये जो बोल रहे हैं ना कि विल इट एवर चेंज, इसके लिए बैठे बैठे आपको स्टॉक या स्पाई करने से तो काम नहीं चलेगा। कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, इनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, इनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, इनको आगे आना होगा, इनको एपोलोजाइज करना होगा, इनको जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो भुगतनी होगी। तभी तो ये चीज़ सही होगी ना। जिसने बिगाड़ा है अब उसी को सही करना होगा। ये तो आपके हाथ में है नहीं और ये इसको समझ में नहीं आ रहा है। एंड द 5th सेकंड, यू वर राइट, तुम सही थे। हाँ, इतना तो दिमाग ठिकाने आया है कि आप सही थे, पर उस सही को, क्योंकि तो अगर आप सही थे तो कोई तो गलत था, तो आप दोनों में अगर आप सही हो तो उसका मतलब वो गलत थे। देखो, मैं गलत था नहीं बोल रहा है, आप सही थे ये बोल रहे हैं। सो इसका यही है, सीधी तरह से अपना अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं लेते, क्योंकि प्राइड, ईगो, एरोगेंस, ईगो, स्टबर्न, बहुत एरोगेंट इंसान है। अभी भी इनका एरोगेंस, इनका ईगो एक बहुत स्टबर्न है। एक बार दिमाग में कुछ घुस जाए ना तो उसी में अटके रहते हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते। अगर आप उसको प्रमाण भी दो कि देखो तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, ये ही सही है, देखो सामने प्रमाण पड़ा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बार दिमाग में कुछ बैठ गया तो वो टैटू बन गया, परमानेंट टैटू। सो उनके प्राइड के वजह से
वो अभी भी आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। सो देखिए, एनर्जी तो अच्छी आई है, क्रेविंग की एनर्जी एंड ऑल दैट, थोड़ा सा सॉफ्ट काइंड ऑफ एनर्जी आया है, और ये इसीलिए आया है क्योंकि अभी आप अनअवेलेबल हो रहे हो। अभी ना आप यू टर्न मत मारना, आगे की तरफ जा रहे हो ना, पीछे मत मुड़ना। देखो, ऑफ कोर्स ये आपकी लाइफ है, आपकी स्टोरी है, जो भी आप करो आपकी इच्छा। गाइडेंस देने बैठी हूँ, ज़रूरी नहीं है कि गाइडेंस मानना ज़रूरी नहीं है, बट जो भी मैं ट्रेंड देख रही हूँ ना, ये इंसान आपके साथ इसको आपको नहीं छोड़ेगा। एक बात तो है, ये इंसान आपके पीछे पीछे आएगा, तो इसको पीछे पीछे ही आने दो। आप इसके लिए वेट मत करो, आप पीछे मुड़कर भी मत देखो। आप जिस तरह आगे जा रहे हो ना, जाते रहो, ये आएगा, आपके पीछे ज़रूर आएगा। ये इतना जल्दी गिव अप नहीं करेगा। ये भी ढीठ एनर्जी है ना, प्राइड, अभी प्राइड में, एरोगेंस में जो भी है, बट स्टबर्न है। ये अपना हार नहीं मानेगा, हार मानने वालों में से नहीं है ये। शायद कंफर्मेशन आप दे सकते हो, ये अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हारे हैं। ये आपका जो पर्सन है, ये अपनी लाइफ में बहुत टफ सिचुएशंस हैंडल किए हैं, अकेले ही किए हैं। सेल्फ मेड मैन या सेल्फ मेड वुमन है, पर कभी इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ये हमेशा अपनी बुद्धि से, अपने दूसरे मामले में बुद्धि इसका चलता है, बस आपके मामले में आके ही बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। सो वो बात अलग है, बट अदरवाइज़ ये बहुत ढीठ इंसान है। इसने अगर सोच लिया कि आप इनको वापस चाहिए, तो ये वापस आपको हासिल कर कर ही रहेंगे, ये आएंगे आपके पीछे पीछे। बट अभी डोंट सेल योर सेल्फ चीप, अभी आप अवेलेबल मत होना, आगे चलते रहो। अभी इसको दौड़ने दो, भगोड़ा है ना, दौड़ने की आदत है ना, तो आप इतने आगे बढ़ जाओ कि ये दौड़ते दौड़ते आपके पास आए। देखो ना कितना हाफ जाता है, कितना स्टैमिना है, आपको भी तो थोड़ा देखना पड़ेगा। So yeah, good luck and have a good life. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.